कामरान साहब, सबसे बड़ा सितम जो है वो ये होता है कि जब वो आप एक तो वो आ गए और अगली सुबह उन्होंने आपको आके बताया कि यार कल मेरी ये प्रेजेंटेशन है, तो मैं तो अभी ऑर्गेनाइजेशन के से इतना अवेयरनेस मेरी नहीं है, तो आप ये बना दें जी जिसको सुबह मैंने प्रेजेंट करना है, जी बिकॉज आई एम नॉट कैपेबल, मैं तो अभी ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये इत्तला है नहीं, तो आप करें। अच्छा, वो रात जो आप प्रेजेंटेशन जो कि कभी आप सोच रहे थे कि इस पोजीशन पे जाके मैंने देनी है, हाँ जी, हाँ अब वो आप किसी और के लिए बना रहे जी, हैं जी, जिसके नीचे उनका नाम आना है हाँ, और क्लैपिंग होनी है, हाँ, और फिर वो जो उस इंसान पे गुजरती है, हाँ, मुझे लगता है कि किसी भी इदारे को इस वक्त वो फिर रिवेंज में आता है। हाँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, और इसके अपनी हल है। क्योंकि देखिए, आपको एक्सेप्टेंस का उसूल समझना है। हाँ। बलूगत क्या है, मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी ये है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं। अच्छा, बच्चे इस किस्म के खेल खेलते हैं। ये जो बुरे बॉसेस होते हैं, बच्चे होते हैं। अच्छा। ठीक है। और आपको, जब आप वाले होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये तो बच्चा है, इसको खिलौनों से खुशी होती है। योर जॉब इज टू मेक हिम लुक गुड। बॉस के पीठ पीछे भी उसकी तारीफ करें, सिंसियर तारीफ, चापलूसी नहीं। क्योंकि हर शख्स में कोई पहलू ऐसा होता है जो तारीफ का मुस्तहिक है। तारीफ सही। तो आप बहाने ढूंढे, मौके ढूंढे, और बॉस को ये खबर पहुंचती रहेगी थर्ड पार्टी से, ये तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। जिस तरह बुरी खबर फैलती है, उसी तरह अच्छी खबर भी जाती है। और जो मेच्योर होता है ना बंदा, वो उम्र से उसका कोई वास्ता नहीं है, वो देने वाला होता है। इमेच्योर जो होता है वो लेने वाला होता है। उसको क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए। उसको क्या चाहिए? थपकी चाहिए। उसको क्या चाहिए? शोहरत चाहिए। जिसको ये सारी चीजें चाहिए वो बच्चा है। और जो इन चीजों से मुबर्रा है वो बालिग है। और यकीन जाने, जितना आप दूसरे को मौका देंगे कि वो चमके, उनकी ये हो ही नहीं सकता कि आप आगे ना बढ़े। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो प्रमोट होके आपके रास्ते से बाहर हो रहे हैं और आप आगे आ रहे हैं। तो यू तो पंगा नहीं लेना है। अगर ट्रक आ रही है सामने हाँ से, जी, और तो आप उसके सामने खड़े हो जाए, ये रॉन्ग साइड है, आप मर जाएंगे। हट जाए। साइड में वो जाएगा, खुद ही टिकेगा कहीं जाके। तो कहते हैं ना कि आप अपने बॉस से अगर तंग आए हुए हैं तो कोई कोशिश ऐसी करें कि इतना अच्छा उपकार कर दे कि उसके डिपार्टमेंट की आप करा दें कि उसकी प्रमोशन हो जाए। अच्छा, तो फिर आप, अच्छा, लेकिन एक नाम जगह बन जाते हैं। हाँ, लेकिन नाउमीदी भी तो है। हाँ, ये सब बड़े ज़र्फ का काम है वैसे, ये प्रैक्टिकली ये करना। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सुन रहे हैं हमें, वो हाँ। थोड़ा ये समझ ले कि सर बड़ा इंतजार है। अच्छा, अगला बंदा ही नालायक आपके सर पे आके बैठ जाए तो ऐसे शख्स के साथ तो मैं चाहूंगा कि आप किनारा कर लें, और इस ईमान के साथ कि आप कारामद हैं और आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, और अजमत किरदार में है, कुर्सी में नहीं। और मेरी वालिदा ने ये सिखाया था कि भाई जितनी चादर उतना फैलाओ। यानी कि तुम वो जिंदगी गुजारो जिस बजट में हो। अब ये जो एक होता है ना कि यार उसको प्रमोशन मिल गई, वो आगे बढ़ गया, मैं इधर निकल गया, ये जो रैट रेस है, इसको रैट रेस कहते हैं ना। इन अ रैट रेस वेदर यू विन और लूज, यू रिमेन अ रैट। अब यकीन जानो, मैं क्या कमाता हूँ, कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, इससे किसी को सरोकार नहीं है। मैं किस तरह लोगों के साथ पेश आता हूँ, कितनी दुआएं कमाता हूँ, कितने दिलों में रहता हूँ, उससे गर्ज है। दौलत तो वो है। और आपने वो बॉब मार्ली की कहावत सुनी होगी ना, जो कहता है सम पीपल आर सो पुअर। इतने गरीब है कुछ लोग, इतने गरीब है, उनके पास सिवाय पैसे के वो कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने सुना होगा, हाँ सुना है, बॉब मार्ली की सेइंग है। आज बिल्कुल। तो मेरे जो सुनने वाले, हमारे सुनने वाले जो हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि देखो, अगर तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, अगर एसी है, नहीं है, अगर पंखे से गुजारा है तो पंखे से गुजारा है, शुक्र करो कि जिंदा हो, शुक्र करो कि छत है, शुक्र करो कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है। और अगर गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं है तो बाइसिकल है, लेकिन पैर तो है, टांगे तो हैं। तो शुक्र भी जितना हम अपना वक्त गुजारेंगे, और कंपटीशन में ना रहें कि कौन आगे निकल गया। भाई जो आगे निकल रहा है वो उसके नसीब का है, उसको जाने दो। तुम अपने आप से ये ना पूछो कि वो क्यों आगे निकल गया, अपने आप से ये पूछो कि मैं किस तरह से अपने आप को और कारामद बना सकता हूँ। और अगर हम इस सोच में आ जाए और अजमत किरदार में ढूंढें, यकीन जाने सुकून का रास्ता है।